हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें सीखेंगे ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि युगपत समीकरण चैप्टर पर आधारित होंगे। अभी तक युगपत समीकरण से संबंधित आप लोगों को 3 पार्ट दिए जा चुके हैं और ये 4th पार्ट है। इस 4th पार्ट में हम लोग कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं, क्योंकि इसके पहले एक पार्ट में मैंने 4-5 क्वेश्चंस करा दिए थे और ये कुछ और भी टाइप्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको भी कर लेते हैं और फिर इसके बाद इस चैप्टर को मैं एंड करूंगा। यानी कि आज के इस पार्ट के साथ युगपत समीकरण चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा और इसके बाद आगे के चैप्टर्स पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुँचाते रहिए। अब देखते हैं, चलिए इन प्रश्नों को सीखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। जब भी ऐसे पिता पुत्र की आयु से संबंधित प्रश्न आए, यानी किसी के आयु से संबंधित, आयु पर आधारित प्रश्न पूछे जाए, तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी आयु को अलग अलग मानेंगे, वर्तमान आयु को। जैसे कि हम यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पिता पुत्र है, तो हम मानते हैं कि भाई माना पिता की आयु हमने इसी प्रकार से पिता की आयु को x ले लिया, x वर्ष मान लेते हैं। ये जो आयु है ये वर्तमान आयु है, ये जो आप मान रहे हैं ये माना पिता की वर्तमान आयु है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये जो भी आयु है ये वर्तमान आयु है। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार, माना पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब प्रेजेंट में, इस टाइम क्या आयु है वो x है, मान लेते हैं वो x वर्ष है। और पुत्र की आयु भी मान लेते हैं इसी तरीके से, अपने आप पुत्र की है वर्तमान आयु, इसी तरीके से पुत्र की वर्तमान आयु। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे ये 2 चीजें आपको अपनी तरफ से लेट करनी, यानी कि पिता की वर्तमान आयु हमने मान लिया और पुत्र की वर्तमान आयु मान लिया। अब आगे जैसा बोलेगा प्रश्न में वैसे हम करते चले जाएंगे। जैसा इसने सबसे पहले कहा कि 5 वर्ष पहले, यहाँ पर 2 शर्तें प्रश्न में आपको मिलेंगी। देखिए, जो पहली शर्त है हम वो नोट करते हैं। पहली शर्त, ठीक, फर्स्ट कंडीशन क्या है? पहली शर्त यह है कि 5 वर्ष पहले, जो भी पहली शर्त की बात की गई है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना थी, ये फर्स्ट कंडीशन है। लेकिन ये कंडीशन कब लागू है? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले, तो आप ये सोचिए, जैसे मान लीजिए कि आज पिता की आयु सपोज 40 वर्ष हो, पुत्र की आयु 20 वर्ष हो, तो आज ये वर्तमान आयु अगर इतनी होगी तो 5 वर्ष पहले पिता रहा होगा 35 का और पुत्र रहा होगा 15 का। सिंपल सी बात है, पिता और पुत्र की आयु भी 5-5 साल कम ही तो रही होगी। अगर हम बोले आज ये वर्तमान आयु आपकी 40 और 20 है पिता पुत्र की, और बोले कि 8 साल बाद, तो 8 साल बाद ये 48 वर्ष का होगा और ये 28 वर्ष का होगा। अगर 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, या 7 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद, इस तरीके से संख्याएं आपको दिखाई पड़े, इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिखाई पड़े, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस 5 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद या 8 वर्ष पहले, ऐसे जो भी लिखा हो उसको आप सॉल्व करेंगे। उसकी उस समय आयु क्या थी वो अपने आप से निकाल लेंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमें करना है 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष पूर्व, है ना, तो 5 वर्ष पहले दोनों, क्योंकि वर्तमान आयु हमने मान ली है, तो 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु रही होगी वो क्या रही होगी? पिता की आयु। तो आज की आयु हमने माना है कि x है, तो 5 वर्ष पहले इसमें 5 कम रहे होंगे, x - 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से पुत्र की जो 5 वर्ष पहले आयु रही होगी, यानी पुत्र की जो आयु होगी वो 5 वर्ष पहले y में से 5, भाई इसमें से और इसमें से, क्योंकि ये हमने क्या माना है? वर्तमान आयु। वर्तमान मतलब प्रेजेंट एज, इस समय वो कितने के हैं ये हमने मान लिया है, तो 5 वर्ष पहले ये इसमें से 5 कम रहा होगा और ये अपनी आयु से 5 कम रहा होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इतना काम अपनी तरफ से कर लेंगे, क्योंकि ये हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया जो कंडीशन, उसको देखिए कि 5 वर्ष पहले था क्या? बोला गया था कि 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी, देखिए पहले मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, पिता की आयु बराबर थी, क्या थी पिता की आयु? पुत्र की आयु की 3 गुनी। पहले मैं ऐसे लिख दे रहा हूं जैसे क्वेश्चन में है, पिता की आयु ये बराबर थी पुत्र की 3 गुनी, पुत्र की 3 गुनी। मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया जैसे वो प्रश्न में था। अब इसी को गणितीय रूप दे दीजिए। पिता की आयु, तो 5 वर्ष पहले की बात है ना, ये 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी? ये x - 5, तो हम इधर रख देते हैं x - 5 बराबर पुत्र की आयु y - 5 है कि 3 गुनी मतलब गुणे 3,
किसी चीज़ का 3 गुना करना है तो 3 से गुणा करेंगे, 2 गुना करना है तो 2 से गुणा करेंगे, सब आप जानते ही। इस तरीके से लिख गया। अब आप आराम से इसको सेंटेंस को एक इक्वेशन यानी समीकरण बनाएंगे x और y में। तो यहाँ पर देखिए 3 से इस y में भी गुणा होगा और -3 से इस 5 में भी होगा तो 15 हो जाएगा। अब आप देखिए x - 5 बराबर 3y - 15, y और x एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो y वाले को इधर ले आएंगे x के साथ, माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर +3y है, इधर माइनस हो जाएगा। और इस 5 को हम उधर पहुंचा देंगे, -5 है तो 15 के साथ, देखिए 15 किसका है, माइनस का, तो पहले तो इसको लिखा रहने दीजिए इधर, 5 को उधर ले जा रहे हैं तो ये +5 हो जाएगा। अब ये देखिए क्या बन जाएगा, समीकरण बन गया प्लस माइनस माइनस, 15 में 5 गया 10, लेकिन बड़ी संख्या 15 है तो -10। आप देख पा रहे ये आपका समीकरण तैयार हुआ एक। पहली शर्त से समीकरण ये बना। अब मैं क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा और इस समीकरण को आपके लिए यहां पर लिख देंगे और दूसरी शर्त से भी ऐसे ही समीकरण आप बनाएंगे। तब तक आप बनाना स्टार्ट करिए, दूसरी शर्त को अप्लाई करिए और समीकरण बनाइए। ठीक है, ये 5 वर्ष पहले था, समीकरण बन के आ चुका है। इसको मैं नोट कर देता हूं ब्लू कलर से यहाँ पर। x, इस शर्त को यहाँ से हटा देते हैं अभी, x - 3y बराबर -10, ये पहला समीकरण बन चुका है। आप इसको आगे ही लिखिएगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं, जगह नहीं, इसलिए मैं इसको रफ करके फिर से कर रहा हूँ। आप बस आगे बढ़ते चले जाइएगा ऐसे ही। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब दूसरी शर्त देखते हैं क्या है। दूसरी शर्त क्या थी, दूसरी शर्त यानी सेकंड कंडीशन। दूसरी शर्त है 10 वर्ष बाद। तो देखिए 10 वर्ष बाद ये कहने का मतलब कि वर्तमान जो उम्र है उसी से 10 वर्ष बाद। तो वर्तमान उम्र तो ये हमने मानी हुई है, इससे 10 वर्ष बाद। तो सबसे पहले जो इसने बोला है 10 वर्ष बाद, ये तो आप अपनी तरफ से ही कर पाएंगे। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या रही होगी, जो आज है उससे 10 साल ज्यादा। तो पिता की आयु यानी कि 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी वो आज वर्तमान में x है, तो 10 वर्ष बाद 10 साल बढ़ जाएंगे। पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो y है ऊपर देखिए, तो उसमें से जो 10 साल, ये जो मैं आयु लिख रहा हूँ कहाँ लिख रहा हूँ, 10 वर्ष बाद की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु। पुत्र की आयु वर्तमान में वो इस समय y है तो वो भी 10 बढ़ जाएगा। भाई दोनों तो 10-10, क्योंकि ये जो घटना हो रही है वो 10 वर्ष बाद की बात की गई, तो 10 वर्ष पहले बढ़ाइए। आपने वर्तमान उम्र माना, उसमें पहले 10 बढ़ा दीजिए और फिर जो शर्त बोली वो लगा दीजिए। जैसे अब इन्होंने क्या शर्त कही है, कहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी इस बार। यानी कि इस बार आप क्या लिखेंगे कि इस कंडीशन में जो पिता की आयु है, 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है, ये बराबर है 2 गुना किसका, पुत्र की आयु का 2 गुना। तो इधर लिख देते हैं हम आपको ताकि आपको समझ में आए। यानी कि पुत्र की आयु का, या ऐसे लिख लीजिए, चलिए पुत्र की आयु का 2 गुना, ये लिख लिया। अब इसी को एक मैथमेटिकल यानी गणितीय रूप में देखिए, जो ऐसे लिखा है, तो पिता की आयु ये थी तो इसको इधर रख दीजिए, इधर पिता की आयु की जगह वो रख दीजिए, बराबर पुत्र की आयु y + 10 और इसका 2 गुना मतलब गुणे 2। 2 गुना करना है तो डबल कर देंगे। ठीक है, अब इसी से समीकरण को हम बना लेंगे, x + 10 इधर, ये 2 इसमें भी गुणा होगा, 2y हो जाएगा, प्लस 2 का 10 से भी होगा, 2 × 20 हो जाएगा। अब x के साथ y को इधर ले आइए तो -2y हो जाएगा, बराबर 20 उधर है ही, इस 10 को संख्या को उधर पहुंचा दीजिए तो -10, क्योंकि इधर +10 है उधर -10। अब x - 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा, 10 आएगा। ये समीकरण 2 हो गया। आपके दोनों समीकरण तैयार हो गए। बस अगर आपने समीकरण तैयार कर लिए, अब आपको सरल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप प्रश्नों को सरल कर पाएंगे। चलिए मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, आप समझ गए होंगे कैसे किया जा रहा है सब कुछ। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं समीकरण पहले नोट कर देता हूँ। x - 2y बराबर 10, x - 2y बराबर 10, ये आ गया। ठीक, चलिए अब देखिए समीकरण को हल करेंगे। 2 समीकरण है आपके सामने, दोनों बन के आ गए। इनको हल करना आपको मैंने सिखा रखा है, आप चाहे प्रतिस्थापन करिए या विलोपन करिए। तो x और x क्योंकि बराबर दिख रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, समान चिन्ह भी है तो घटाने पर दोनों को हम घटाएंगे। जब घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, नीचे x माइनस हो जाएगी, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। जिन लोगों को ये चीज़ें समझ ना आ रही हो वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों देख लें, उनको ये सब बहुत बेहतर से समझ में आ जाएगा। अब देखिए x कट जाएगा, अब ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से 3y में से 2y जाएगा तो केवल 1y बचेगा, तो सिर्फ y लिख देते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है भाई। 3y में से 2y जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या ये रही माइनस, तो इसलिए यहाँ पर लगा देंगे माइनस।
अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस का कितना हो गया, 10 10 20, वो भी दोनों माइनस के, इसलिए माइनस दस जब भी दो संख्या माइनस की ऋणात्मक संख्या जोड़ी जाती है तो उत्तर माइनस में आता है। अब ये माइनस इधर भी कट के y बराबर तो आ गया 20, y का मान 20 आ गया। अब आप क्या करिए, इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए हम समीकरण 2 में रखते हैं, इसका मान रखने पर तो समीकरण 2 था x माइनस 2y बराबर 10, यही आया था समीकरण 2 आपका। यहाँ पर मान रखेंगे x माइनस 2 गुणे y की जगह रख देंगे 20, 2y लिखा है मतलब 2 गुणे y इसको मानेंगे, ठीक है, बराबर 10। अब x माइनस 20 दूना हो गया 40 बराबर 10, x बराबर ये माइनस 40 को उधर पहुँचाएंगे तो 10 के साथ प्लस 40 हो जाएगा, यानी x बराबर आ गया 50। ये x क्या था, वर्तमान आयु पिता की, देखिए ऊपर x क्या था, पिता की वर्तमान आयु, यानी पिता 50 वर्ष के हैं और जो पुत्र है वो 20 वर्ष का है। ये पिता और पुत्र की आयु ये थी और पिता की आयु ये थी। इस प्रकार से पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु आपके सामने आ चुकी है और आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको जैसे चेक करना है कि आंसर सही है नहीं, तो देखिए इसमें बोला गया था 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ये कितने के रहे होंगे 45, और 5 वर्ष पहले ये कितने के रहे होंगे 15। अब देखिए 15 का पुत्र और 45 का पिता, और 5 वर्ष पहले 15 या 45 3 गुना है ना ये, तो देखिए यहाँ पर बोला भी गया था कि 3 गुना थे, है ना। तो इससे कंडीशन आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। बाकी आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही लगा है और आपको ये समझ भी आ गया होगा कैसे ये सब चीज़ें आई हैं और किस तरीके से इसमें अप्रोच करनी होती है। आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से बहुत तेज़ी से इसको सॉल्व करेंगे। अब बिल्कुल ऐसे ही आप स्पीड में इसको करिए। राधे के पिता की आयु, अब यहाँ पर राधे और उसका पिता, तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जैसा इसने बोला है। माना राधे की आयु, चाहे पिता की पहले मानिए या पुत्र की, कोई दिक्कत नहीं। राधे की वर्तमान आयु, इसमें आप वर्तमान आयु मानेंगे कि इस समय वो कितने के हैं, x वर्ष मान लेते हैं। और राधे के जो पिता हैं, इन पिता की भी वर्तमान आयु मान लेते हैं, वो y वर्ष के हैं। दोनों का वर्तमान आयु मान लिया। अब जो शर्त है पहले उसको देखिए, राधे के पिता की आयु 7 गुनी है, राधे के पिता की आयु उसकी 7 गुनी, यानी वर्तमान में आज ही वो एक दूसरे से 7 गुना। इसका मतलब ये पहली शर्त तो सीधी बन गई। यहाँ पर पहली शर्त, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि राधे के पिता की आयु, जो राधे के पिता है यानी पिता की जो आयु है वो बराबर क्या है, वो है राधे की 7 गुना, है ना, वो है राधे की आयु का 7 गुना, सीधे यही बोला गया है। तो ये पहले लिख लिया। अब इसको गणितीय रूप दे दीजिए। पिता की आयु आपने y माना है तो इस तरफ y रखिए, y बराबर राधे की आयु आपने x माना और इसका 7 गुना, तो गुणे 7, यानी y बराबर 7 और x का गुणा होगा तो 7x। ये पहला समीकरण बन गया, ठीक है। अब आप क्या करिए, दूसरी शर्त। अब हम दूसरी शर्त देखेंगे कि इस प्रश्न में अगली शर्त क्या है, वो है 1 वर्ष पहले। अब देखिए 1 वर्ष पहले, तो सबसे पहले तो आप यही लिखेंगे 1 वर्ष पहले, और क्योंकि आज की आयु हमारे पास ये x और y है, तो 1 वर्ष पहले जो राधे की आयु होगी, राधे की आयु वो इसमें 1 कम होगी, और इनके पिता की आयु यानी राधे के पिता की आयु वो इसमें 1 वर्ष कम होगी। ये देखिए दोनों आयु सामने आ गई। अब इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अब जो शर्त है वो शर्त लगाइए। बोला कि 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुना है, यानी कि इस शर्त के अनुसार ये कहा जा रहा है, शर्त के अनुसार कि जो पिता की आयु है, अब की बार जो पिता की आयु है इस शर्त में वो बराबर है राधे की आयु का 9 गुना, राधे की आयु का 9 गुना, 9 टाइम्स, ठीक है। आप देखते हैं, इसको लिखते हैं गणितीय रूप में। तो ये राधे की आयु है x, पिता की आयु है, पहले पिता की आयु इधर लेनी है, वो है y माइनस 1 बराबर राधे की आयु क्या है, वो है x माइनस 1,
और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं ताकि गुणा करना हो तो आराम से कर सकें। गुणे 9, 9 इसमें भी गुणा होता है, 9 इधर भी होगा, यानी ये y माइनस 1 बराबर 9 से x भी गुणा होगा। भाई गुणा करने का तरीका ये दोनों को गुणा करते हैं और माइनस 9 एकम 9। अब इसको आप इधर से समीकरण बनाइए। समीकरण जब बनाएंगे, ठीक, इधर देख लेते हैं, समीकरण इस तरफ बना देते हैं। y माइनस का x वाले को इधर पहुंचा दीजिए, y माइनस 9x बराबर इधर माइनस 9 पहले बचा और ये वाला 1 इसको उधर पहुंचा दीजिए तो -1 है, उधर +1 हो जाएगा। अब आप देखिए y माइनस 9x बराबर प्लस माइनस 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 का 8 हो जाएगा, है ना भाई। तो इस तरीके से ये दूसरा समीकरण बन गया, y माइनस 9x बराबर -8। 2 समीकरण बन गए। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और फिर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि 2 समीकरण बन गए, एक y बराबर 7x बना है तो इसको याद रखेंगे और दूसरा ये आपका बना है। तो देखिए एक समीकरण y बराबर 7x और दूसरा समीकरण y माइनस 9x बराबर -8, ये दूसरा समीकरण। तो यहाँ पर y की जगह हम 7x लिख सकते हैं क्योंकि पहला समीकरण कह रहा है y बराबर 7x। इस y के मान को दूसरे में यहाँ y की जगह 7x रख देते हैं, -9x बराबर -8। ये प्रतिस्थापन विधि मैंने सिखाया है आपको। अब 7x में से 9x घटेगा तो 2x बचेगा। भाई 7 से 9 तो घटेगा नहीं, तो 9 से 7 घटाएंगे लेकिन बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह इसके आगे लग जाएगा, -2x और ये बराबर -8। तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कट गया, x बराबर ये 8 है, ये 2 बटे में आ जाएगा और ये आ गया कट के 2 चौके 8, यानी कि x बराबर 4। x तो 4 आ गया। इसका मतलब जो राधे है, राधे की उम्र 4 वर्ष है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 4 वर्ष है और y बराबर देखिए, अब इस x का मान, ये जो आया है x का मान समीकरण 1 में रख दें। किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 है y बराबर 7x, y बराबर 7x। तो आप देख सकते हैं यहाँ y बराबर 7x का मतलब x की जगह 4 रखेंगे, 7x x की जगह यहाँ 4 रख देंगे तो 7 चौके 28। इसका मतलब y बराबर 28 वर्ष। अब आप देख रहे हैं कि पिता, राधे के पिता 28 वर्ष के हैं और राधे 4 वर्ष का बच्चा है। इस प्रकार से आपके सामने दोनों की आयु आ चुकी है और वर्तमान में दोनों एक दूसरे से, देखिए y जितना है, y क्या है, इस x का 7 गुना है, यानी कि पिता उससे 7 गुना है। और आप देख भी पा रहे हैं कि 4 और 28 एक दूसरे के 7 गुना है, 7 चौके 28 होता भी है। इसका मतलब आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही आया है। आप आराम से इसको चेक भी कर सकते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग वीडियोस को लगातार अपने फ्रेंड्स में पहुंचाते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आपके लिए किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल आपको बेहतर से बेहतर मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 2 कोटिपूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण का 3/5 गुने से 10 अधिक है, तो कोणों को ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, 2 कोण है तो मान लेते हैं भाई पहला कोण बराबर x, क्योंकि और दूसरा कोण बराबर y। और क्योंकि दोनों कोण कोटिपूरक है, कोटिपूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनको जोड़ने पर 90 आए, तो यानी ये तो पहले ही आप लिख सकते हैं कि इन दोनों कोण x और y, जो 2 कोण मारे, इनको जोड़ने पर 90 डिग्री होगा क्योंकि ये कोटिपूरक है, ये शर्त होती। इससे पहला समीकरण बन गया। अगर आपको केवल ये मालूम है कि कोटिपूरक कोण क्या होता है, उसी से आप लिख लेंगे कि 2 कोण जिनका योगफल 90 हो वो कोटिपूरक होते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 90। अगर यहाँ संपूरक होता तो संपूरक कोणों का योगफल 180 होता है, ठीक है। तो हम x प्लस वाई बराबर 180 लिख देते। अगर इस जगह संपूरक वर्ड आया होता तो हम x प्लस वाई बराबर 180 रख लेते, ठीक है। क्योंकि संपूरक जिसको इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री और कोटिपूरक जिसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अब आगे एक समीकरण तो ये बन गया। अब इसकी शर्त क्या है देखते हैं। शर्त क्या है? शर्त ये है कि छोटा कोण, अब इसमें चलिए किसी को भी छोटा मान लीजिए। अब मान लेते हैं, चलिए ये x वाले को हम छोटा कोण मान लेते हैं और इसको बड़ा कोण समझ लेते हैं थोड़े समय के लिए, ठीक है, y को। तो इसमें बोला गया है कि छोटा कोण, ठीक, यानी x। तो चलिए पहले मैं स्टेटमेंट लिख ही देता हूँ क्योंकि आप लोगों को ऐसे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। छोटा कोण वो क्या है, बराबर है
दूसरे कोण के, यानी कि दूसरा यानी बड़ा कोण, दूसरे कोण का 3/5, यही तो बोला, दूसरे कोण के 3/5 से 10 अधिक, से 10 अधिक। देखिए मैंने वैसे लिख दिया, अब बस इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में गणितीय रूप में लिखिए। छोटा कोण यानी x बराबर दूसरा कोण यानी y का मतलब होता है गुणा y का 3/5 और से 10 अधिक यानी +10, ये आपने बना लिया। देखिए छोटा कोण बराबर दूसरा कोण यानी y का यानी गुणा 3/5 से 10 अधिक, तो y गुणे 3/5 + 10, ऐसे आप लिख लेंगे। अब आप बस इसको चेंज करिए, तो ये होगा x बराबर y और 3 गुणा होके 3y और बटे में ये 5 है और प्लस का 10। ठीक, अब क्या होगा, इसको आप हर बराबर करेंगे, इन दोनों का आप पहले हर बराबर करेंगे, तो x बराबर यहाँ से देखिए आएगा 3y प्लस हर बराबर कैसे करते हैं, इस 5 का 10 से गुणा हो जाएगा तो 50 हो जाएगा और टोटल में बटे ये 5 आ जाएगा। ये रूल मैंने आपको समझाया, 5 का 10 से गुणा, प्लस है बीच में प्लस रहेगा और ये 5 टोटल बटे आ जाएगा। अब ये जो टोटल बटे 5 आए, ये इधर बटे में इस तरफ अगर आप लाना चाहें तो इसके से जो चीज़ बटे में होती दूसरी तरफ गुणे में हो जाती। ये 5 इधर x के साथ आके 5x हो जाएगा और इधर केवल ये बचेगा 3y + 50। ये समीकरण बना। अब आप चाहें तो इसको x और y इधर अगर लाना चाहें तो 5x सही, y वाले को इधर ले आइए, -3y बराबर इधर 50। ये आपका समीकरण 2 बना। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके सामने लिखे हैं, इनकी हेल्प से आप अब इनको सॉल्व करेंगे, इन समीकरणों की हेल्प से, और उत्तर निकालेंगे। तो चलिए ये जो 2 समीकरण हैं, 5x - 3y बराबर 50, यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ इधर, ताकि 5x - 3y बराबर 50, ये दूसरा समीकरण है। अब बाकी मैं रफ कर देता हूँ ताकि जगह रहे और अच्छे से हम इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, आई थिंक आप लोग इसको समझ रहे होंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है। अब देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आप या तो x या तो y बराबर करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ y वाला बराबर कर लेता हूँ, तो यहाँ 3y, यहाँ केवल 1y, तो y बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। और जो भी गुणा है तो ऐसा नहीं केवल आप यहाँ कर दें गुणा 3 से, नहीं, वो पूरे समीकरण में गुणा करना पड़ता है। ये मैंने आपको समझाया है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर ऐसा नियम होता है कि आप गुणा करें लेकिन पूरे समीकरण में ही करना पड़ेगा, तो पूरा समीकरण बदल जाएगा। 3x, भाई यहाँ भी 3 से गुणा होगा, यहाँ भी 3 से होगा तो ये 3y हो जाएगा, और यहाँ भी 3 से होगा तो 9 3 27 270। भाई 90 में 3 से गुणा करेंगे तो 270। पूरा समीकरण 1 3 से गुणा होकर के ये आ गया। अब यहाँ देखिए ये वाला जो दूसरा समीकरण था इसी के नीचे लिख लीजिए। ठीक, आप इसको हल करिए। अब y प्लस का y माइनस का, जब एक दोनों विपरीत चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, तो जोड़ने पर ये कट जाएंगे, जोड़ने पर। तो अब आप जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये जुड़ के 8x हो जाएगा, बराबर ये जुड़ करके कितना हो जाएगा 320, है ना। और अब x बराबर निकालेंगे तो 320 बटे, ये गुणे में 8 है, 8 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 8 × 8 8 × 32 यानी कि 40। तो आप देख रहे हैं x बराबर आ गया 40, x का मान आ गया 40। अब x का मान 40 आ गया है, समीकरण 1 में रख दीजिए, यही जो x का मान है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो वो है x + y बराबर 90, यहाँ x की जगह रख दीजिए 40 + y बराबर 90। यहाँ से आप देखेंगे 40 उधर घट जाएगा तो 90 में 90 - 40 हो जाएगा, तो y बराबर 50 आ जाएगा। एक कोण 50, एक 40। देखिए छोटा कोण आपके सामने आ चुका है, x वाला 40 डिग्री और y वाला 50 डिग्री, दोनों कोण आ गए और दोनों को जोड़ने पर 90 हो भी रहा है, जो कि कोटिपूरक कोण, दो कोणों का योगफल जो कोटिपूरक होते हैं उनका योगफल 90 होता है, ये भी आपको दिख रहा है। आई थिंक आपको ये भी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका मतलब ये प्रश्न बिल्कुल सही लगा है और आपका आंसर बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियोस को लगातार शेयर करते रहिए, लगातार फ्रेंड्स में शेयर करिए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज ABC के सभी कोण ज्ञात कीजिए। यदि एक त्रिभुज है ABC जिसके सभी कोण ज्ञात करें, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, जैसे ये त्रिभुज नाम है इसका ABC, फिगर नहीं बनाना आपको समझना है, और ये तीनों कोण दिए, एक ये वाला कोण AX दिया है
और बी वाला देखिए 3x दिया है और सी वाला इसी तरीके से उन्होंने y दिया है। 3 कोण है और आपको मालूम है कि तीनों कोणों का योगफल त्रिभुज में 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं। तो पहली शर्त तो पहला इक्वेशन तो यही हो जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, इसलिए यानी त्रिभुज का पहला कोण A और B और C, ये 3 कोण हैं, तीनों का योगफल 180 होता है। ये नियम आप जानते हैं। अब यहाँ सब मान रख दीजिए, A की जगह x, B की जगह 3x, C की जगह y बराबर 180। अब 3x और 1x मिलके हो गया 4x प्लस y बराबर 180। ये समीकरण 1 पहले बन गया। अब आगे दूसरा समीकरण इन्होंने पूरा दे ही दिया है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं, इन्होंने एक समीकरण दे ही दिया है जो कि है 3y माइनस 5x बराबर 30। तो आप इसको x और y ऐसे लिख दीजिए, माइनस 5x को पहले कर दीजिए ऐसे चिन्ह के साथ, और 3y को प्लस में ऐसे लिख दीजिए बराबर। कोई दिक्कत नहीं ना भाई। देखिए ये समीकरण है, माइनस 5x को आगे कर दें और y वाला प्लस में है उसको पीछे लिख दें, आगे पीछे लिख सकते हैं। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब आप फिर से इसको सॉल्व करेंगे, y वाले को हम बराबर कर लें तो समीकरण 1 जो है इसमें हमको कितने 3y नीचे तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो वो समीकरण बन जाएगा गुणा होकर 3 चौके 12x और फिर 3 से इसमें भी होगा प्लस 3y बराबर 3 से यहाँ भी होगा 18 3 54। ये आपका समीकरण बन गया, ठीक है। और ये जो दूसरा, इसको ऐसे ही नीचे लिखिए, जो था ये दूसरा समीकरण ऐसे उतार लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए दोनों y ही हटेंगे, y को ही गायब करना है क्योंकि ये बराबर हो चुके हैं और दोनों के चिन्ह समान है। जब समान चिन्ह होते हैं तो घटाना पड़ता है, तो आप लिखेंगे घटाने पर। घटाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाले सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस का 30 लिखा तो माइनस 30। ऐसे हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये कट गया, ये प्लस का हो गया, पहले माइनस था लेकिन अब प्लस का हो गया, तो इसको माइनस मत समझिएगा। 12 5 17, 17x, और इधर देखिए प्लस, और ये 540 में 30 जाएगा तो 510 माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस 30 है। x बराबर निकालेंगे तो 17 ये गुणे में है, इधर 510 के नीचे इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। 17 तियां 51 होता है, 0 यही है, यानी x बराबर आ गया 30। x 30 आ गया। अब क्योंकि x 30 आ गया, x था क्या, x था कोण A। देखिए ये था कोण A, यानी कोण A का मान तो 30 आ गया। ये x क्या था, कोण A था, तो कोण A बराबर ये। कोण B बराबर देखिए क्या था, वो 3x, यानी कि कोण B अगर निकालेंगे तो 3 गुणे x का ये मान 30 आया, यहाँ रख दीजिए, तो कोण B बराबर 30 तिहाई 90 डिग्री। इसी तरीके से कोण C निकालना है। कोण C निकालने के लिए अब A और B का मान आ गया है, वो हमें यहाँ पर इस समीकरण में रखना, किसी एक समीकरण में रखना पड़ेगा, क्योंकि x का मान तो आ चुका था, y का मान अब निकल आएगा। देखिए x का मान क्या आया था 30, तो इसको y वाला ज्ञात करने का, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि x y और ये जो आपका a b c तीनों कोण थे, तीनों कोणों का मान 180 होता है ना, तो जो y बराबर आएगा वो इन दोनों को जोड़िए, कोण A और कोण B कितना हुआ, 9 3 12 120, और 180 से घटा दीजिए, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो y बराबर 60 आ जाएगा। चाहे आप ये विधि से y निकालिए, या फिर आप देखिए x आया है आपका 30, x का मान रख दीजिए। चलिए यहाँ से हटाते हैं। अब देखिए आप x का मान समीकरण, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में ही रख दीजिए। तो समीकरण 1 है 4x प्लस y बराबर 180। देखिए इससे चाहे आप निकाल लीजिए, 4 गुणे x आया है 30 प्लस y बराबर 180, 4 3 12 हो गया 120 प्लस y बराबर 180। अब आप देखेंगे y बराबर ये 120 इधर 180 में घट जाएगा, तो y बराबर आ गया 60। इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे निकालें। तो आपने निकाला y का भी मान, x का भी मान निकाला, तीनों के तीनों कोण भी निकाल लिए हमने, ठीक है। तो 30 90 और 60 ये आपके कोण तीनों आ चुके। इस प्रकार से आपने बहुत अच्छे से ढंग से सभी प्रश्नों को देख लिया, समझ लिया। आई थिंक आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी और आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर आपने ध्यान से इनको देखा है। तो आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाते रहिए, लगातार सपोर्ट करिए, आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए, सफल होइए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।